कैसे हैं यूट्यूब फैमिली मेम्बर। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। अब सुबह का टाइम था, आज 6 सितंबर था, डिफेंस डे है, तो इसलिए बच्चों को छुट्टी तो नहीं थी, इनके स्कूल में फंक्शंस वगैरह था, तो वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था वो जाके अटेंड कर रहे हैं स्कूल, बट जिन्होंने नहीं किया हुआ वो बच्चे घर ही हैं क्योंकि प्ले ग्रुप में हैं तो बहुत छोटे हैं तो इसलिए बच्चे आज घर पे, तो उन्हें छुट्टी थी। मामा अब नाश्ता बना रही हैं, सामने मैंने सालन वगैरह गर्म कर दिया हुआ था, चाय भी बना दी हुई है, मामा ने ही बनाई हुई थी आज। और सुबह से आज लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। सारे घर के उन्होंने सारे रूम्स में से सराने इकट्ठे करके तो यहाँ रख लेते हैं, तो फिर ऊपर से अभी जमता नहीं करते हैं, डरते हैं, लेकिन कभी कभी कर भी देते हैं, इसलिए मैं अभी इनको डांट रही थी, ये ऐसे चोट लग जाएगी। अली जैन नीचे उतार दूँ आपको, आरिज़ा आपको क्यों नहीं उतारते। तो कल सारा दिन मौसम बहुत अच्छा रहा है, अभी तो धूप निकल आई है, लेकिन ये है कि कल रात भी बहुत सुकून था, ठंड ठंड सी हो गई हुई थी, बाहर भी मौसम जो था ना उसमें ठंडक बहुत ज़्यादा थी। तो अभी आज का तो नहीं पता, अभी तक तो खैर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है, बाद में शायद कुछ मौसम बेहतर हो जाएगा। तो आज जो है वो सुबह सुबह पहले आ जाती है सफाई वाली, वो भी नहीं आई है अभी तक, तो पता नहीं आज क्या हुआ है, छुट्टी कर गई है, अचानक से छुट्टी कर जाती है, इनका कुछ पता भी नहीं चलता है। तो मामा सुबह चूँकि लस्सी पीती हैं तो लस्सी बना के मैंने जग में रख दी हुई थी। तो आज बहुत से जो कपड़े हैं वो समेटने वाले यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ प्रेस करवाए थे, कुछ होने वाले हैं, टोकरी भी भरी हुई है, अभी कुछ और भी कपड़े हैं जो धुलने हैं, तो आज फिर सारे इकट्ठे ही जो है वो हम सारे कबर्ड में रख देंगे जहाँ जहाँ के कपड़े होते हैं। ये चूँकि बहुत मुश्किल काम होता है, और यूनिफॉर्म बच्चे एक दिन भी पहने तो बहुत बुरा हाल हो जाता है यूनिफॉर्म का। ये भी आज धुल जाएगा, कपड़े आज काफ़ी हुए हुए हैं, लेकिन औरतों के तो घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं, उन्होंने सारा दिन बस कामों में ही लगे रहना है, कोई ना कोई काम निकलता रहता है। और जहाँ माशाल्लाह वैसे बच्चे हों छोटे तो उनके तो ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं घर में भी, उन्होंने 10 दफ़ा जो है वो गन डालना होता है। अभी भी सारा घर बिखेरा हुआ है उन्होंने, अभी खैर नाश्ता करवाने के बाद मैं उठाऊँगी सारा कुछ। तो आज सफाई वाली नहीं आई थी, तो हमने आज घर की सारी सफाई खुद ही की है, क्योंकि वो तो ऐसे सफाई करती नहीं है, तो फिर डीपली सफाई की है हमने खुद ही। कुछ इस घर की जो है थोड़ी सी इस रूम की वो सेटिंग चेंज करनी थी, क्योंकि जो जगह थी ये तंग हो गई हुई थी, इसकी वजह से ना बेड के जब साइड दूसरी तरफ थी, तो अब जो हमने इसकी साइड है वो चेंज कर दिया, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन गई है, और इधर भी खुला रास्ता हो गया गुज़रने के लिए ना, क्योंकि ये जो रास्ता है ये वॉशरूम में जाता है, और इसलिए फिर ये खुला ही चाहिए होता है। आज बच्चों के मैंने कपड़े वगैरह धोए हुए थे, तो आज ये बच्चों की एक फ्राम थी बेड के नीचे से निकली थी, इसको भी धोया आज अच्छी तरह से। अभी एक और है इनकी पड़ी हुई, इसको भी धोना है। तो आज तो सारा दिन ऐसे जैसे बिज़ी कामों में गुजर गया। बच्चों की छुट्टी थी आज, इस ट्रॉली को भी मैंने सेट करना है, काफ़ी दिनों से मैंने इसको सेट नहीं किया। ये जो बैग पड़ा हुआ सूटकेस, इसमें मेरे ना सैलून की सारी चीज़ें हैं, मतलब फेशियल के वैक्स ये वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारी इसमें, मेकअप नहीं है इसमें, बाकी सारी प्रोडक्ट्स मैंने इसमें रखी हुई थी। तो आज उनको सबको निकाल के मैंने इस ट्रॉली में सेट करना है, ताकि जो भी चीज़ चाहिए हो वो इजीली मिल सके। तो ये जो कपड़ों वाली टोकरी है इसको भी अभी फारिग करना है, इसमें सारे कपड़े हैं, ये सारे कबर्ड्स में चले जाएंगे, तो ये भी खाली हो जाएगी। तो बाकी सब तो सेट हो ही चुका हो, बाकी सारा घर भी जो है वो सेट हो गया हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। तो यहाँ की भी बेडशीटें वगैरह चेंज की थी, तो ये बच्चों ने देखे, ये इसका मेरे बेटे का कॉट है छोटा ना, बेबी कॉट, तो ये उसका मैट्रेस है, तो वो बेबी कॉट तो अब ऊपर है, उसमें हमने कुछ ब्लैंकेट वगैरह रज़ाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो ये जो मैट्रेस है ये इन्होंने आज नीचे बिछा लिया, और सारा बिखेरा हुआ है। अब इस रूम को सारा सेट किया था, तो थोड़ी देर के अंदर अंदर इन्होंने फिर सारे जो है ना वही हाल कर दिया होता है। क्या कर रहे हो, ये सारे क्यों बिखेरे हैं तुमने? इसको सारे इकट्ठे करो, शॉपर में डाल लो। शॉपर कहाँ है इसका? आज इन्हें भी शावर भी तलवाना है, लेकिन अभी इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। चाय मैंने अपने लिए रखी हुई है, वो पी लूँ तो फिर कहीं जाके कोई और काम होगा। तो इसके अभी जो पिलो कवर हैं ये मैंने काफ़ी दिन के बाद निकाली है बेडशीट, इसके पिलो कवर जो हैं वो अभी मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा शायद वो उधर ऊपर इसमें रखे हुए हैं सारे, तो वो आज फिर खोलूँगी तो इसके कवर्स देखूँगी कहाँ हैं, वो भी निकालने हैं। तो एक जो है वो सारा गन डाल के यहाँ पे मामू के साथ बैठा हुआ है, कार्टून्स देख रहा है। इन्होंने कोई कमरा कोई जगह नहीं छोड़ी होती है जहाँ पे इन्होंने गन नहीं डालना होता। तो मैं तब तक चाय पीऊँगी, अभी डस्टिंग भी होने वाली है, देखें सारा गन
सारा इन्होंने गंदा किया हुआ है, बहुत मिट्टी होती है यहाँ पे। जी अभी नला दिया था, शावर दिलवा दिया था इन्हें ताकि सुबह इन्होंने स्कूल जाना है, तो आज ही इन्हें शावर दिलवा दिया था। अब ये थोड़ी देर के लिए इनको बाहर निकाल रहे हैं ताकि ये खेले, नहीं तो छत पे बार बार चले जाते हैं। तो ये जी छोटे वाला तो आ गया, बड़ा नहीं आ रहा। आ जाओ बाहर चले, अलीज़ैन आ जाता है। मामा बाहर खड़ी हुई है इनके पास। मौसम आज तो धूप निकली हुई है, लेकिन ये है कि हवा भी चल रही है। यहाँ पे जी बड़ा भी आ गया है, इसने भी शावर ले लिया था। इससे आज सुबह से पता नहीं क्या हो रहा है, ख़ारिश हो रही थी टांगों पे और बाजुओं पे, पता नहीं क्या काट रहा था इसको कुछ। तो ये यहाँ जी बाहर निकाल दिया इनको, थोड़ी देर के लिए खेल लेंगे। घर में भी ना बच्चे तंग करते हैं, फिर वो समझते हैं हम कैद हैं यहाँ पे ना। फाइनली मुझे कुछ टाइम मिला था, मैं फ्री हो गई थी सारे कामों से, तो मैंने इस ट्रॉली को खाली किया है। इसमें जो फालतू चीज़ें पड़ी हुई थी अभी फ़िलहाल यहाँ निकाल के रखी हुई हैं। ट्रॉली को अभी साफ़ किया है। मैंने कहा इसमें जो मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं इस बैग में, वो सारी मैं इसमें सेट करती हूँ। देखते हैं जितनी इसमें आ गई। यहाँ से ट्रॉली टूट गई थी, इसे पता नहीं क्या हो गया था, तो इससे अब दोबारा भाई से मैंने कहा है तो इसे ठीक करवाया है। यूनिफॉर्म वगैरह मैंने इनकी धो के यहाँ पे डाले हुए हैं। तो अभी मैं इसको बैग को खोलती हूँ, तो इसमें बाकी चीज़ें रखती हैं। कुछ इसमें हैं, कुछ बाकी सारी इस बैग में हैं, कुछ यहाँ भी पड़ी हुई हैं। क्योंकि इस तरह से चीज़ें पड़ी हो ना तो फिर चीज़ें ये होता है कि ख़राब हो जाती है। अभी जैसे ये वैक्स पड़ी हुई है, तो अभी गर्मी है तो इसकी वजह से ये थोड़ी मेल्ट भी हो जाती है ज़्यादा जल्दी। और ये है कि फिर ये चीज़ें भी इसमें, मैंने कहा कि गर्मी है तो इनको जल्दी से निकाल के इसमें रखा जाए। तो अभी इस तरफ भी चीज़ें हैं और इस तरफ भी पड़ी हुई हैं। अच्छा ये जो फेस मास्क है ना, ये बहुत अच्छे हैं। ये मैं लेके आई थी बाहर से, हांगकांग से। और ये वाले जो है ये मुझे चाइना में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ली थी तो उनके साथ सैंपल दिए गए थे। और ये वाले भी मैं वहाँ से लेके आई थी। ये नोज़ जो ब्लैक हेड्स के नोज़ होते हैं ना, ये वो निकालने के लिए स्ट्रिप्स थी, बट मुझे तो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगी हैं। तो कुछ चाइनीज़ में भी लिखा हुआ था तो समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे कोई ख़ास इफ़ेक्टिव ये नहीं लगी हैं। तो बस ऐसे ही हैं फालतू सी। ये मैं ख़ुद परचेज़ करके लाई थी, ये चाइना से लिए थे मैंने, और ये मैंने हांगकांग से लिए थे। तो बहुत अच्छे हैं मास्क। ये मास्क शीट है लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो अभी ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें सेट करती हूँ। इसमें भी काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं चीज़ें, सारी तो इस ट्रॉली में नहीं आएंगी, बट जितनी मैंने कहा है कि ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग सारे इस ट्रॉली में मैं शिफ्ट कर देती हूँ। हम ये देखिए, अब ये ब्लीच जो थी ना, ब्लीच पड़ी हुई थी बैग में, तो वो अंदर जो थोड़ी सी गिर गई है तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं ये साथ चिपक रही थी। तो अब मैंने उतारी तो है। अब दोनों ये यहाँ पे आ गए हैं और ये फिर मेरी चीज़ें इतनी बिखेरते हैं। अब देखिए हर चीज़ को जितनी बार मर्ज़ी मना कर लो, लेकिन उन्होंने मना नहीं होना। मैंने कहा ये दूसरे रूम में खेल रहे हैं तो चलें तब तक मैं ना चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, लेकिन मैंने इतनी सारी चीज़ें लगा दी हैं। ट्रॉली तो फिल हो गई है, बस एक नीचे वाला पोर्शन रह गया, उसमें भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ट्रॉली जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो गई हुई है, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है कोई और चीज़ रखने के लिए। तो अब ये है कि बाकी कुछ चीज़ें जो है वो वैसी पड़ी हुई हैं। ये देखिए इसमें अब कोई जगह नहीं है और चीज़ें भी काफ़ी सारी यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं। तो अब बैग में भी नहीं रख रही। बैग में ये देखिए ये सारी वैक्स गिर गई हुई है और ये बैग भी ख़राब हुआ, अब इसको सारा धोना पड़ेगा। और ये मेरा ब्रश भी इसके साथ ही चिपक गया हुआ है, अभी उतर ही नहीं रहा। अब ये चीज़ें समेटती हूँ, कैसे समेटती हैं। और बच्चे यहाँ पे अपनी शैतानियों में लगे हुए हैं, मना हो ही नहीं रहे हैं। उनको बड़ी दफ़ा समझाया लेकिन खैर मना नहीं होते हैं बच्चे। इस ट्रॉली में चीज़ें आ सकती थी वो मैंने सारी यहाँ पे रख दी हैं। बाकी जितनी भी हैं मैंने सारी समेट के इसमें डाल दी हैं। जिनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं थी और जिनकी ज़रूरत थी वो मैंने सारी इस ट्रॉली में रख ली हैं। जिनकी नहीं थी इतनी वो मैंने इसमें रख दी हैं। ये मैंने गॉन मंगवाए हुए हैं, फेशियल गॉन, और ये अभी मैंने निकाले नहीं, ये पैकिंग में ही हैं। तो लेकिन जब वो मैं प्रॉपर स्टार्ट कर लूँगी तो फिर ये मैं इनको निकालूँगी। तो ये बहुत अच्छे गॉन बने हुए हैं, इनका स्टाफ और इनकी स्टिचिंग ओवरऑल बहुत अच्छी है। तो तकरीबन सारी चीज़ें मैंने कवर तो कर दी हैं, लेकिन ये जो बैग है ये अब धोने वाला है, उसके बगैर ये ब्रश भी नहीं उतरेगा। तो मैंने कहा इसको जो है मैं धोने के लिए पीछे रख देती हूँ। अभी ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता मैं उठाऊँगी। अच्छा ये ब्यूटीफाई बाय आमना की कुछ प्रोडक्ट्स हैं स्किन की, ये मैंने मंगवाई थी। अच्छा मुझे इनकी सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है ना वो इनकी पैकिंग है।
और यहाँ पे इनका ये मॉइस्चराइज़र है, इनकी पैकिंग की लुक बहुत खूबसूरत है। तो ये इनका मॉइस्चराइज़र है, ये मैंने इतना यूज़ नहीं किया लेकिन ये वैसे ही पड़ा हुआ है। और कुछ उनकी प्रोडक्ट ये पड़ी हुई हैं, विटामिन सी है और ये पता नहीं क्या है, ये थर्मल वाटर है। इसके अलावा ये जो है ये टोनर है। पैकिंग इनकी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी पैकिंग है। कि जो चीज़ें बच गई थी वो मैंने इस वाले बैग में और इसमें सारी रख दी हैं। ये बैग जो है ये मेरा जब दूसरा बेटा पैदा हुआ था, छोटे वाला आरिस, तो मैंने ये तब उसके लिए बेबी बैग लिया था। तो ये इतना यूज़ में नहीं आया, मैं बाहर चली गई थी। लिया तो मैंने इसकी ये बर्थ से पहले था लेकिन ये वहीं पे पैदा हुआ बाहर ही, तो फिर ये मैंने लिया ही नहीं, वहाँ भी नहीं लेके गई, ये यूज़ ही नहीं हुआ, नया पड़ा था। तो फिर मैंने इसमें ये चीज़ें रख दी हैं। बाकी की जो मेरी कुछ प्रोडक्ट्स थी, मतलब स्टीमर हो गया, कर्लर हो गया और इस तरह की जितनी भी आइटम्स थी, हेयर ड्राई चीज़ें वगैरह, कुछ ऊपर पड़ी हैं, कुछ यहाँ पर रखी हैं क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। ट्रॉली मैंने एक साइड पे करके रखी है ताकि बच्चों से दूर रहे, लेकिन फिर भी इनकी नज़र पड़ जानी है। यहाँ पे एक मैंने हैंड बैग निकाला हुआ है अपना, ये मुझे 3-4 साल हो गए हैं, शायद इतना ही पुराना होगा। ये मैंने लिया था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था, छोटा सा बड़ा प्यारा सा बना हुआ था, लेकिन पता नहीं ये इतना यूज़ नहीं किया तो पड़े पड़े ये इसके जो स्ट्रैप हैं, ये देखें ये क्या हो गया इन्हें, ये उतरने लग गया, ये जो भी लेदर है या जो भी लेदर तो नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये पेंट है क्या है, बट ये ख़राब हो गया है। तो बाकी बैग बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है हैंडल उसका, ये स्ट्रैप और ये वाला, तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो गया और बाकी बैग बिल्कुल ठीक है, इतना यूज़ भी नहीं हुआ है, एक आध बार बस मैंने लिया है। अगर चीज़ों को संभाल के भी रख लें तो चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता फिर बंदा क्या करे इनका। कुछ चीज़ें इस ड्रॉ में रख दी हैं, स्ट्रेटनर है, ये भी स्ट्रेटनर है। तो अब यहीं पे ये मामा का ड्रेसिंग टेबल है उनकी जहेज़ का, तो अब ये है कि ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें सारी चीज़ें मैंने अपनी रख ली हैं। चलें, सारी चीज़ें मैंने उठा ली हैं और ये बस एक ये बॉक्स रह गया, ये वही बॉक्स है जो मैंने मामा को ला के दिया था। तो मामा कह रही हैं अब इसे देख लो क्या करना है। तो बैग जो है वो मैंने धो के बाहर रख दिया हुआ है, शुक्र है ये भी काम हो गया। यहाँ मैंने धो के अभी रख दिया है, इसमें पानी है काफ़ी, तो ये जब तक पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसे अंदर ले आऊँगी। ये मैंने ये बच्चों का जो मैट्रेस था इसका कवर अभी धो के डाला है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैट्रेस जो है ना वो बेड के पीछे पड़ा हुआ था, तो कवर उसका गंदा हो चुका होगा, तो इन्होंने वैसे ही निकाल के तो उसके ऊपर खेलने लग गए थे। तो ये जो कवर है ये इतना मतलब अभी गीला नहीं था, खुश्क हो गया हुआ था, तो मैंने मैट्रेस पे चढ़ा दिया और ये इस पर लेट भी गया है। चाय मैं लेके आ गई हुई थी, बना ली है। अब सारा दिन के काम काज के बाद ये पीनी तो लाजमी होती है। लाइट चली गई हुई है, लाइट की इतनी मुसीबत है ना, टिकती ही नहीं है लाइट, तो फिर से बहुत तंग करने लगे हैं लाइट वाले, और इतनी गर्मी लगती है। कल तो बहुत मौसम अच्छा था, लेकिन अभी भी बाहर मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि जब हम रूम में होते हैं, अंदर होते हैं, तो बहुत गर्मी लगती है। तो चलें जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को, इसका लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।